सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2.2। इसके 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन होता है CH4। 1 मोल ऑफ मीथेन में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो पहले देख लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। मीथेन होता है CH4। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जितना इनका एटॉमिक नंबर होगा। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन है तो इंटू 4 कर लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में कितने हैं, 10 है आपके पास। आपको पूछा है कि 1 मोल में कितने हैं, तो एक्चुअली आपको यहाँ पर ये निकालना है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहां लगता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या कहता है, मोल कंसेप्ट कहता है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स। Na क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ये होता है Na। तो 1 मोल की जब आप बात करते हो तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, Na मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो उसके लिए जस्ट आपको यहां पर मल्टीप्लाई करना है 10 से। 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाय 10। ऑन सिंप्लीफाइंग ये आ जाता है 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर है, ये वाला। सिंपल सी चीज है, 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दोगे। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसके जो सेकंड पार्ट है उसके भी सब पार्ट्स है A एंड B करके। इसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला है फाइंड द टोटल नंबर, फिर है टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ 14C। तो क्या दिया है आपको, कौन सा एटम है, कार्बन 14 है। उसमें आपको पहले तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, फिर उन न्यूट्रॉन्स का टोटल मास निकालना है जो कि 7 मिलीग्राम में आते हैं। तो पहले क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहां पर हम निकाल देते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि पहले आप न्यूट्रॉन्स निकालो 1 एटम में। ठीक है, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 एटम, एक एटम में निकालो पहले। 1 एटम ऑफ कौन सा है, 14 कार्बन। कौन सा एटम है, कार्बन 14 दिया है, उसके 1 एटम में कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं। और जैसे कि हमें पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं A माइनस Z से, या फिर कह सकते हो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और जो ये ऊपर दिया गया होता है सिंबल के, ये होता है मास नंबर, जो कि इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो आपको मास नंबर से माइनस करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, जो कि होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल। तो यहां पर कैसे निकालोगे, A की वैल्यू है 14 एंड माइनस Z मतलब एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो यहां पर आप क्या कर दोगे, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8 न्यूट्रॉन्स। तो यहां पर टोटल कितने आ रहे हैं आपके पास, 8 न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं किसमें, एक एटम में। ये बात हो रही है सिंगल एटम की, कि एक एटम में इतने न्यूट्रॉन्स है, क्योंकि आपको टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं 7 मिलीग्राम में। अब यहां पर लगता है मोल कंसेप्ट। जैसे कि मोल कंसेप्ट में मैंने बताया है आपको कि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, और 1 मोल का मास कितना होता है, जितना उसका मास गिवन है, या फिर मोलर मास, लेकिन यहाँ पर ये आइसोटोप है तो इसका मास होगा 14 ग्राम। तो यहां से हम मोल कंसेप्ट से ये चीज बता सकते हैं कि 1 मोल ऑफ 14C का मास कितना है, 14 ग्राम है। और उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, सॉरी यहाँ पर एटम की बात करें क्योंकि एटम है, उसमें कितने एटम्स हो गए कार्बन के, Na। क्योंकि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल या फिर एटम की बात करें तो एटम कर लेना, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूल कर लेना। जब भी आपके पास 1 मोल आता है, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, Na मॉलिक्यूल। कितने एटम्स होते हैं, Na एटम्स। तो यहाँ पर 1 मोल का मास इतना है, जिसमें कितने एटम्स होते हैं, Na एटम्स होते हैं, जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक है,
तो यहां से आपको नॉलेज मिली कि 14 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं, इतने मास में 14 ग्राम मास में इतने एटम्स होते हैं, लेकिन हम इंटरेस्टेड है 7 मिलीग्राम में। तो पहली बात, जो 7 मिलीग्राम है उसको पहले ग्राम में चेंज करो। मिली का मतलब होता है 7 10⁻⁻³ मिली का मतलब होता है 10⁻⁻³ तो एक्चुअली 7 मिलीग्राम को हमने सिंप्लीफाई करके ग्राम्स में लाया। यहां पर चलता है अब यूनिटरी मेथड। कैसे कि 14 ग्राम में इतने एटम्स होते हैं, तो इतने ग्राम में कितने एटम्स हो गए, यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। जो यहाँ पर 14 है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा और ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 7 इंटू 10⁻³ इतने एटम्स होते हैं। अब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, ये रफ वर्क था आपका। अब आप सिंप्लीफाई करोगे, 7 2 ज़ा 14। अब यहाँ पर 2 से जाएगा 3.011 इंटू 10⁻, ये मिलके आ जाता है यहाँ पर आपके पास 20। ठीक है, तो 7 मिलीग्राम में, तो यहां से क्या नॉलेज मिली, 7 मिलीग्राम जो पूछा हुआ था उसमें टोटल एटम्स कितने हैं, ये अभी न्यूट्रॉन्स नहीं है, ये अभी आपके टोटल एटम्स निकले हैं, तो इतने एटम्स होते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए आपको, चाहिए इन 7 मिलीग्राम ऑफ 14C में। यही आपको पूछा था ना, यही चीज आपको चाहिए, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ 14C। तो टोटल नंबर के लिए कैसे करोगे, एक एटम में कितने होते हैं, 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर इतने एटम्स में कितने न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि ये एटम्स किसके साथ एसोसिएटेड है, 7 मिलीग्राम। 7 मिलीग्राम क्वांटिटी में इतने एटम्स निकले, तो एक एटम में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इतने एटम्स में कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, जस्ट यहां पर आप सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। 20 एटम्स। आई बात आपको समझ, इतने न्यूट्रॉन्स और ये सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आ जाता है 2.4088 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स। तो इतने न्यूट्रॉन्स होते हैं 7 मिलीग्राम ऑफ 14 कार्बन में, इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आए। तो सेकेंड आंसर ये रहा। ठीक है, अब इसका बी पार्ट करते हैं। दिस वाज ए पार्ट, अब इसका बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट में आपको पूछा है टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ। अब आपको टोटल मास बताना है न्यूट्रॉन्स का, जो कि इतने मास के अंडर आते हैं, और गिवन है मास ऑफ न्यूट्रॉन इतना। तो यहां पर मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन कितना है, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन कितना है, 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये आपको गिवन है मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। ठीक है, 1 न्यूट्रॉन का मास गिवन है। अब इसमें 7 मिलीग्राम में कितने न्यूट्रॉन्स आते हैं वो आपके पास यहां निकल गए हैं, इतने न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं। तो अगर एक न्यूट्रॉन का मास इतना है तो इतने न्यूट्रॉन्स का मास कितना होगा, जस्ट आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, सिंपल है। सो मास ऑफ 2.4088 इंटू 10⁻21 न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 1.675 इंटू 10⁻⁻27, जो कि 1 का था, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। 2.4088 इंटू 10⁻21, जो कि सॉल्व करके आंसर आएगा आपके पास 4.0347 इंटू 10⁻⁻6 kg, क्योंकि ये आपने kg में लिया है, तो इतना मास आता है। तो इस तरह से आप करोगे। फर्स्ट आंसर ये है, और ए पार्ट का ये है, सेकंड का बी पार्ट ये वाला हो गया। ओके, अब देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड, ए पार्ट में पूछ रहे हैं टोटल नंबर और बी पार्ट में टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स। अब क्वेश्चन वैसा ही है, सिमिलर। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स पूछ रहे थे, इसमें प्रोटॉन्स पूछ रहे हैं, और मास कितना दिया है, 34 मिलीग्राम दिया है। और अब की बार NH3 गिवन है एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन है, बिकॉज दिस इज द गैस। NH3 अमोनिया गैस यहाँ पर है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है, उसे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हो, जहां टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको निकालने हैं। तो देखो यहां पर क्या निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितना मास ऑफ प्रोटॉन है किसमें, ये दो चीजें निकालनी है किसमें, इन 34 मिलीग्राम ऑफ NH3। तो
तो ये चीजें आपको इस क्वांटिटी में फाइंड आउट करनी है, इतने मास में आपको फाइंड आउट करनी है। पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन के लिए कैसे करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3, एक मॉलिक्यूल ऑफ NH3 में कितने प्रोटॉन्स है वो निकालते हैं। और हमें पता है Z इज इक्वल टू P, जितना एटॉमिक नंबर होता है किसी एक एटम में उतने ही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। लेकिन यहाँ तो मॉलिक्यूल है तो सिंगल अलग अलग से एटम्स के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो। जैसे नाइट्रोजन में कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 ही प्रोटॉन हो गए, हाइड्रोजन का 1 है और 3 यहाँ पर है, 3 × 1, तो ये आ जाते हैं यहाँ पर आपके पास 10। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास 10 आ रही है। ठीक है, ये क्या है, प्रोटॉन्स इन वन मॉलिक्यूल। तो ये वन मॉलिक्यूल में है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में 10 प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ NH3, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 कैसे निकलेगा, नाइट्रोजन का 14 होता है प्लस थ्राइस हाइड्रोजन का कितना होता है 1 इज इक्वल टू 17 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास निकला है। ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द मोल कंसेप्ट, क्योंकि मोल कंसेप्ट में क्या था, एक बात होती है कि 1 मोल में कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं Na के इक्वल, जो कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब एवोगैड्रोस नंबर। और दूसरी बात होती है जो ये 1 मोल है, 1 मोल का अगर आपने मास निकालना है वो होता है उसका मोलर मास। इसीलिए ही हम NH3 का यहाँ पर मोलर मास निकाल रहे हैं जो कि 17 आया। तो इससे क्या पता चलता है, 1 मोल का मास होता है उसका मोलर मास, और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, Na पार्टिकल्स होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल नहीं तो एटम, तो Na इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इन दोनों का आपस में कोरिलेशन होता है। 17 ग्राम 1 मोल के इक्वल है कि 1 मोल में इतना मास होता है और 1 मोल में ही Na मॉलिक्यूल है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि जो ये 1 मोल का मास है 17 ग्राम ऑफ NH3, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, उसमें Na मॉलिक्यूल्स हो गए, एवोगैड्रोस नंबर जो कि होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो देखो हमने मास एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर रिलेट कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 34 मिलीग्राम में, तो 34 को पहले तो ग्राम में चेंज करो, इंटू 10⁻³ ग्राम्स ऑफ अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 17 नीचे जाएगा, और ये 34 इंटू 10⁻³ यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। तो इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑन सॉल्विंग 17 ये 2 से चले गया, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 6 12 हो जाएगा, 044 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, आगे यहाँ पे शिफ्ट करना है तो ये आ जाएगा 1.2044 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। तो NH3 के मॉलिक्यूल्स इतने निकले हैं इतने मास में, किसमें, 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया जो आपको पूछा था, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया निकले हैं, इतने मॉलिक्यूल्स निकले हैं। और एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन होते हैं। तो बताओ कि इतने मॉलिक्यूल्स में कितने प्रोटॉन होंगे, क्योंकि ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, ये एसोसिएटेड है इस 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 से, जो कि पूछा गया था। तो इतने मॉलिक्यूल्स आपको निकल करके आ गए। तो आप यहां पर लिखोगे, सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स है, 1.2044 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स है, और एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन्स होते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, इंटू 10 कर दो डायरेक्टली आप। तो इसका आंसर आ जाता है यहाँ पर 1.2044 इंटू 10⁻22 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि ये 10 क्या है, एक मॉलिक्यूल में 10 न्यूट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने निकलेंगे, ये वाले। तो ये आपका फाइनल इसका आंसर है। अब इसका लास्ट पार्ट, बी पार्ट देखते हैं, जिसमें पूछा है टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स बताओ, उतने ही मास में 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 में। तो यहाँ पर नंबर ऑफ
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप इतने मास में निकाल चुके हो। अब इसका मास निकालना बहुत इजी है। पहले क्या करना है, एक प्रोटॉन का मास निकाल दो और जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आए हैं उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो। बहुत इजी है। और यहाँ पर क्वेश्चन में मास ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन नहीं है, न्यूट्रॉन का था। और जैसे कि आपको मालूम होगा मास ऑफ प्रोटॉन एंड जो न्यूट्रॉन है वो बिल्कुल काफी सिमिलर है, काफी कंपेरेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है थोड़ी सी चेंज है, 1.6726 और यहाँ पर क्या थी 1.675। तो ये भी आप यूज कर सकते हो अगर गिवन नहीं है तो। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू ले रहे हैं। मास ऑफ 1 प्रोटॉन इतना केजी होता है और यहाँ पर निकल करके आए हैं इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो टोटल मास कैसे निकालोगे आप, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे आप, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्टली। एक न्यूट्रॉन का मास 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg और उससे मल्टीप्लाई करेगी इसे 1.2044 इंटू 10⁻22 न्यूट्रॉन्स को। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स नहीं है, ये प्रोटॉन निकाले हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स नहीं है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑन मल्टीप्लीकेशन ये आंसर आ जाता है आपका 2.0145 इंटू 10⁻⁻5 kg, क्योंकि आपने जो मास है वो केजी में ही लिया है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है बी पार्ट का। अब लास्ट में एक और चीज यहाँ पर पूछी है, तो हमने टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स तो निकाल दिए 34 मिलीग्राम ऑफ NH3 में। अब पूछा है विल द आंसर चेंज इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको पूछ रहे हैं कंडीशन में पूछा है STP पर आपको पूछा गया है कि मास एंड टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालिए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की जो कंडीशन होती है। अब पूछा है अगर टेम्परेचर और प्रेशर को आप चेंज करते हो तो क्या आपके आंसर चेंज होगी, तो आंसर रहेगा नो। कोई भी इफेक्ट इन आंसर्स पे नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करने से चेंज नहीं होने वाले। किसी एक एलिमेंट के एटम में जितने ही पहले से एटम्स हैं, मतलब प्रोटॉन्स है, उतने वो फिक्स रहेंगे, क्योंकि वो उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है Z इज इक्वल टू P। P है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, जितना उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है। तो ये चीजें टेम्परेचर प्रेशर का चेंज करने से चेंज नहीं होने वाली। तो हम लिखेंगे नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन सेम चाहे आप टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस बदल दो। तो ये पूरा बड़ा सा क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है।